चलिए ऑब्जेक्टिव भी कर ले। चलिए पहला का आंसर क्या होगा? मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म, मिडिल या लॉन्ग या नन ऑफ दीज। सबको पता है शॉर्ट टर्म में होता है। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा, कैपिटल मार्केट डील्स इन शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग या नन ऑफ दीज। अब यहां पर क्या होगा सर? ये क्वेश्चन गलत है यहां पर। कैपिटल मार्केट में जनरली अगर होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो जनरली आप क्या मारोगे सर? लॉन्ग टर्म फंड्स में मारोगे, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। रहेगा बोथ बी एंड सी, रहेगा बोथ बी एंड सी। तो इस प्रकार आप बी एंड सी मार दोगे, नहीं तो लॉन्ग मारोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। लिक्विडिटी इज क्रिएटेड इन, लिक्विडिटी किसमें क्रिएट होता है? ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? लिक्विडिटी किसमें क्रिएट किया जाता है? ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, प्राइमरी या सेकेंडरी? क्या होगा? इजिली सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट, द एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, हाँ सभी क्या होगा? 1955, 1988, 202 या फिर 1992? हाँ, दोनों साथ भी आ सकता है, दोनों साथ भी आ सकता है, एक पहले एक बाद में भी आ सकता है। तो हमको क्या पता, हमको थोड़ी आंसर पता है। 1998 कहाँ लिखा हुआ कॉपी में? कॉपी कहाँ लिखा था? 1992 कहाँ लिखा है? हाँ, लगा तुम इधर। दो तीन जगह चैट जीपीटी कुछ अलग बताता है, गूगल कुछ अलग बताता है, सर्च करिए आप। मेरे हिसाब से तो हमको ये लग रहा है, तो आप देख लीजिए 1992, अब देख लीजिए थोड़ा सा। मेरा चैट चैट जीपीटी आप क्या हो रहा है, कुछ हैंग कर रहा है। जेमिनी, हाँ 1992 क्लियर है ना? चलिए मेरा शक पूरा हुआ, 1992 इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी का? चलिए अगला पॉइंट, द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, पक्का 1990 हम बताए थे, कब बता दिए हम? मारो ए लड़का ए, क्लास में मजाक चल रहा है क्या? सीधा हो तुम, हाँ करिए। सेबी क्या बोल रहा है? सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1988, 1990, 1992 या 1994? हमको तो ये लग रहा है नहीं होगा ना। चलिए ऐसा इसका होगा 1988। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला, अगला स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? किसके? किसके इंटरेस्ट को? कंपनी के इंटरेस्ट को। अभी पढ़े हैं कि इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्शन, जो उसका फंक्शन था वो इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट करता था? इन्वेस्टर्स का। क्लियर बात है? क्योंकि स्कैम किसके साथ होते थे? इन्वेस्टर्स के साथ। क्लियर है? अगला पॉइंट, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, अच्छा अच्छा बोलना है। क्लियर बात है? अगला, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ है? मुंबई। क्लियर है सभी का? अच्छा एरिया है, अच्छा अच्छा बोलेगा ना। फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी आर, स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी का सर्विस क्या है सर? नेसेसरी है। क्लियर बात है? अगला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जब पहला स्टॉक एक्सचेंज पूरे दुनिया में कहां एस्टैब्लिश किया गया था? दिल्ली, लंदन, अमेरिका या फिर जापान? क्या लग रहा है? क्या है? सर्च करो जल्दी, ये सब सर्च कर लिया करो साथ में, को भी कंफ्यूजन है ना। पक्का सर्च कर लिया? क्यों है, याद है तुमको? अब सुनील भैया पढ़ाए तो सही सही है, लंदन होगा, कैसे नहीं करना। सुनील भैया पढ़ा दिए, जल्दी करो यार। क्या है सर कि चलो, अरे किसी के पास मोबाइल है पीछे में? बुद्धिजीव को बोलना चाहिए था सर कहने।
बात समझ जाता है शिवम? हैमर है ना? क्या है? नहीं, ये क्या बता दिया? छोड़ो, ये नीदरलैंड। कहाँ है नीदरलैंड? क्या? भाई नीदरलैंड तो अलग कंट्री है, लंदन तो अलग है भाई। लंदन है ना? आप देखा देखा तुम, सुनील भैया है। चलो ठीक है, लंदन होगा इसका आंसर, क्लियर है? चलिए अगला। अगला क्या? द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब हुआ था? कब हुआ था? 1987। क्यों? क्या है? नहीं तो ऐसा ऐसा थोड़ी है, इंडिया का अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो ब्रिटिश रूल में भी तो वो सेटअप हो सकता था। तक थोड़ी कंपलसरी है कि आपका आजाद होगा तभी सेटअप होगा। क्या है आंसर आप लोग का है अनुमान से? हाँ, अंदाज का टक्कर पंचे। ठीक है, इसका आंसर 1987 ही होगा, क्लियर बात है? अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज। कैसे? 21-22 अभी के अनुसार बोल रहे हैं, अभी। ठीक है, तो अंदाज लगा रहा है तो। एक बोल रहा है 23, 24, 20, 21। 2004 के अनुसार देखना। 23 पक्का है? चलिए ठीक है, इसका आंसर 23 होगा, क्लियर बात है? चलिए अगला पॉइंट। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन। ठीक है, रीजनल ऑफिस कहाँ सेबी का एस्टेब्लिश है? दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, क्या ऑल ऑफ दीज? क्या है? रीजनल ऑफिस मतलब समझना पड़ेगा क्या होता है रीजनल ऑफिस। छह जगह जगह पर, हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है, ठीक है? क्या होगा? ये सभी जगह पर स्थापित किया जा चुका है, क्लियर है? चलिए अगला। ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, ट्रेजरी बिल क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, या नन ऑफ दीज? क्या होगा? ट्रेजरी बिल किसका पार्ट था? मनी मार्केट का। मनी मार्केट में होता क्या है? शॉर्ट टर्म। आंसर क्या हो जाएगा? अगला। इक्विटी शेयर होल्डर गेट राइट इन द कंपनी टू टू वोट। सभी को पता है ना, इक्विटी शेयर को क्या मिलता है? वोट करने का, क्लियर है? अगला पॉइंट। द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज। इंडिया इज टोटल नंबर क्या है सर? 21 है अभी, क्लियर बात है? अगला पॉइंट। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर इज। कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, या 24 मंथ? काउंट करो, 270 दिन होता है। 270 दिन कितना मंथ में होगा? एक साल से अंदर में होगा। एक साल से 9 महीना नहीं है इसमें आंसर। क्या होगा तो? सर्च करो तो डे 270 होता है मैक्सिमम। सर्च करो कितना मंथ है। उल्टा नो, हाँ सीधा कर दे इसको ना। सर्च करिए, जल्दी करिए सर्च। 1 ईयर ना? ठीक है, चलिए। 270 दिन तो उसको अप्रोक्स 1 ईयर माना गया, क्लियर बात है? कोई दिक्कत है इसमें? छुट्टी नहीं जो आता है, हाँ ठीक है। हाँ, सेटलमेंट कब होता है? पढ़े हो आप लोग? सेटलमेंट शेयर का कब किया जाता है? क्या होता है? कौन सा, कितना दिन में सेटलमेंट किया जाता है? टी का मतलब है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन प्लस 5 डे, ट्रांजेक्शन प्लस 3 डे, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे, या ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे? क्यों? क्योंकि बीच में लीव्स आ सकती हैं सैटरडे संडे का, ठीक है? क्लियर बात है? तो उस कारण से हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो T+2 डेज में सेटलमेंट किया जाता है, क्लियर बात है? चलिए अगला। इन विच ईयर डिड NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग कमेंस किया गया था किस ईयर में? ठीक है, 1991, 1999, 1999, 2000 या 2001? क्या लग रहा है? अक्कर बक्कर बम्बे को 80-90 को? क्या होगा? हमको तो यही लग रहा है। क्यों? अंदाज, क्योंकि कब हुआ था?
उधर 1990 बता रहा था, उधर फिर 19। इसमें पक्का पता है 100% कंफर्म। हाँ आप लोग इधर आगे पता है नहीं, अंदाज लगा रहे हो ना, क्लियर बात है। अभी से बता देंगे तो याद हो जाना चाहिए ना। हाँ याद हो जाएगा। इसका आंसर ए ही होगा 1991। ठीक है, अनटक्कर 150 ये लेकिन सही है। अगला पॉइंट, न्यू इशूड शेयर क्या है, क्या लिखा हुआ है? डील इन मतलब नवीन निर्गमित अंशों का व्यापार करता है। डील लिखा हुआ है, डील नहीं लिखा हुआ, क्लियर बात है। डील इन कहाँ होता है सर? न्यू शेयर का प्राइमरी मार्केट में हम लोग पढ़े, फर्स्ट हैंड शेयर सेल होता है, क्लियर है। चलिए अगला, अगला में लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, लीगली है, सर्च करो तो लीगली। तुम्हारा नेट फास्ट क्यों चलेगा? नहीं चलेगा, स्लो कर देंगे। 8 1992, ठीक है, क्लियर है। 1992 में लीगली इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहले इनलीगल नहीं था, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं दिया गया था, लेकिन चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल के साथ लीगली स्टैब्लिशमेंट इसका 1992 में किया गया, क्लियर है। अगला पॉइंट, प्राइमरी मार्केट एसोसिएटेड विद दैट इशू, मतलब प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू किया जाता है, ठीक है। अगला, सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन दैट कंपनी, ठीक है। सेंसेक्स कितना हो? हाँ चलिए, कुल मिला के एवरेज 30 कंपनीज को मिलाकर सेंसेक्स प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर बात है। चलिए अगला पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका, एक स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, दूसरा है हमारा क्या, बीएससी, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स उन्हीं के द्वारा निकाला जाता है, जो बताता है कितना स्टेबल हमारा मार्केट अभी चल रहा है और क्या हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आगे आने वाली है, ठीक है। इसमें ग्राफ की मदद से आपको बताया जाता है, ठीक है। जो प्लस माइनस देखते हो, +5 आप देखोगे ना, जाओगे बॉम्बे में, वही तो अभी हम बोल रहे हैं। अभी हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे हाँ मैडम, उसी से ना बन रहा है। 30 को कंपनी का मिला के एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के दिखाता है ग्राफ किस प्रकार से ऊपर जा रहा है। हर एक समय एवरेज निकाल के देखता है कि ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। प्लस माइनस, सेंसेक्स प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ये सब उसी समय पता चलता है, क्लियर बात है। चलिए इधर इधर इधर, स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड, स्टॉक एक्सचेंज क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ एंड या मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट, क्लियर है। अगला, टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इज, कैपिटल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला क्या है? स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प किसमें करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, इकोनॉमी ग्रोथ करवाने में, सिक्योरिटीज का प्राइस करने में, या ऑल ऑफ दीज सभी करता है। अगला पॉइंट, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज डन इन, ट्रेडिंग एग्जिस्टिंग शेयर का ट्रेडिंग किसमें होता है? सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? तो सेकेंडरी में, क्लियर बात है। अगला पॉइंट, सेबी इज, सेबी को क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लियर है। अगला पॉइंट, विच मार्केट इज एसोसिएटेड विद न्यू इशू, किसमें न्यू होता है? प्राइमरी में। अगला, हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट को कौन, मनी मार्केट को कौन? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेबी? क्या होता है? किसके द्वारा? सेबी, सेबी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लियर है। और ये मनी मार्केट से पूछ रहा है, तो मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेबी? फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बैंक, ये सबको आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहोगे, क्लियर है। अगला, अगला पॉइंट क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट, कौन सा इसमें से प्राइमरी मार्केट के लिए सही नहीं है? देयर इज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, सही है सर। जियोग्राफिकल लोकेशन प्राइमरी मार्केट का होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन प्राइमरी मार्केट का नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट को ना बीएससी एनएससी का प्राइमरी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में स्टैब्लिश है, ठीक है, लेकिन इसका नहीं होता है। ये नहीं होता, ये तो सही है, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछ रहा है। दूसरा क्या है? थोड़ा सा बचा हुआ, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड,
मतलब यहाँ पर सिर्फ सामान खरीदा, सिक्योरिटी खरीदा जाता है, बेचा नहीं जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। प्राइस यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया जाता है, या इट इज डायरेक्ट प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई सही और ई सही, गलत कौन है यहाँ पर? बी। क्लियर है? चलिए अगला, Which of the following is not a function of Security Exchange Board of India? कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है Security Exchange Board of India का? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, पहला ट्रेनिंग दे रहा है, दूसरा कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, तीसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, या प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होगा आप लोग का आंसर? बी, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, आंतरिक व्यापार नियंत्रण करना। हाँ, नॉट अ फंक्शन यहाँ लिखा हुआ, क्या होगा? पहला काम ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थों का प्रशिक्षण, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो भी इंटरमीडिएट के अंदर जुड़ने वाले हैं उनको, सेबी का काम है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? कौन किसके करना है? मतलब जो भी इंटरमीडिएटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सेबी का काम है या ना? दूसरा, हाँ कौन कौन है? हाँ, पहला का सही कौन कौन मान रहा है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई? चलिए हाँ, इसके साथ 7 है। तीसरा, दूसरा कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब आंतरिक व्यापार नियंत्रण करना सेबी का काम है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी काम हो रही है उसको कंट्रोल करना सेबी का काम है, ठीक। अगला, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, भाई ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना तो पहली बात हम जानते हैं, हम बोले हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएटर जो भी हमारे जुड़े उनका ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन इसके द्वारा किया जाएगा, ये तो सभी का हाँ होना चाहिए, ठीक है। और अगला है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज जो भी है उसका मूल्य निर्धारित करना, मूल्य को निर्धारित करके देना, ठीक है, ये सेबी का काम है, ये बोल रहा है। क्या होगा? सेबी का काम है प्राइस स्टेब्लिश करके देना, प्राइस निकाल के देना। डिमांड सप्लाई का काम नहीं है प्राइस निकालना, सेबी का काम है प्राइस निकालना। क्या सही है? क्या होगा? अब तुम बताओ, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ दिया गया है, सिक्योरिटीज का प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट में जहां पर सप्लाई डिमांड है वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है कि सेबी बोलता है कि भाई तुम इतना रुपया में बेचेगा? सेबी का सिर्फ काम है नियंत्रण करना, काम पर प्राइस डिटर्मिनेशन करके नहीं देना। क्लियर बात है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अगला, ठीक है, अगला है हमारा थैंक यू।